हेलो। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा होगा और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। और आज हम संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे चंद्रयान थर्ड के बारे में और इसरो के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले इसरो को बता देता हूँ क्योंकि इसरो ने ही लॉन्च किया है चंद्रयान थर्ड को। ठीक है, तो इसरो की स्थापना इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मैंने हेडक्वार्टर के छोटा लिख दिया है IQ, यानी हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। ठीक है, और जिसका फर्स्ट हेड है विक्रम साराभाई। इन्हीं के नाम पर विक्रम लैंडर का नाम पड़ा है। ठीक है, और जो इसके फर्स्ट हेड हैं विक्रम साराभाई हैं। और जो वर्तमान में इसके जो हेड हैं इसके एस सोमनाथ इसके वर्तमान हेड हैं इसरो के। ठीक है, और इसने जो लॉन्च किया था, लॉन्च लॉन्च जो इसका जो जहाँ पर इसका लॉन्च पैड है, यहाँ से लॉन्च करता है अंतरिक्ष के लिए मिसाइल वगैरह, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र और प्रदेश। तो ये लॉन्च कहाँ से करता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये समुद्र के तट के आसपास बसे हुए, इसलिए यहाँ पर प्रक्षेपण करने के लिए सबसे उचित मिल जाता है स्थान। हम यहाँ पर हम सीरियल वाइज मतलब अध्ययन करेंगे। पहले चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान सेकंड है, इसके बाद चंद्रयान थर्ड है, और चंद्रयान थर्ड के बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। और चंद्रयान फर्स्ट के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या चंद्रयान फर्स्ट जब लॉन्च किया था इसरो ने, तो क्या क्या सफलता पाने के लिए किया था। तो जो चंद्रयान जो इसका फर्स्ट था, तो इसने जो लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2018 को इसने लॉन्च किया था चंद्रयान फर्स्ट को। और ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C11 के थ्रू लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट इसका मिशन था। और जो ये PSLV C11 के थ्रू इसने लॉन्च किया था। और ये केवल ऑर्बिटर मिशन था, यानी ये केवल चांद पर घूमने वाला, यानी ये चांद की तरफ जैसे कोई चांद है, चांद की तरफ ऐसे घूमने वाला केवल था, ये घूमेगा बर्थ, केवल घूमेगा, केवल घूमने वाला मात्र मिशन था। और इसके जो उपलब्धता हासिल की थी, इसने उपलब्धता ये हासिल की थी कि जल की इसने उपलब्धता बताई थी कि हाँ चांद पर जल है। अब जो अभी फ़िलहाल जो जानकारी चंद्रयान थ्री थर्ड ने दिया, उसने बोला कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन की भी साक्ष्य मिले हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर है। और मतलब सल्फ़र वगैरह काफ़ी जानकारी भी मिली है। ठीक है, ये तो चंद्रयान फर्स्ट की जानकारी हो गई। अब चंद्रयान सेकंड की बात करते हैं। तो चंद्रयान सेकंड है, इसने ये कब लॉन्च किया गया है? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट वाला 22 अक्टूबर 2008 को, और जो सेकंड वाला लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो रॉकेट का नाम है, इसका जो रॉकेट है GSLV MK3। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। GSLV MK3 MI के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जिसका टोटल जो वजन था, इस जो टोटल वजन लेकर के गई थी ये 3850 किलो। ठीक है, ये लेकर के गई थी। और ये काफ़ी भारी मात्रा में लेकर के गई थी, ये काफ़ी वजन। तो ये इसको चाँद प्लस ये जो भेजा गया था, ये चाँद पर उतरेगा भी, यानी उतरना भी इसको था, और चाँद पर ये चलने वाला भी था, दोनों काम थे। और जो लैंडर यानी जो लैंड करेगा, जो विक्रम साराभाई हैं, जो इसके फर्स्ट हेड हैं इसरो के, उन्हीं के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम पड़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी आपको बिल्कुल सही सटीक हो गई होगी। रोवर का नाम प्रज्ञान है, यदि संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका नाम है ज्ञान है। ठीक है, प्रज्ञान। और ये दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मतलब भेजा गया था, कि जो 2019 में भेजा गया था, तभी इसरो ने कहा था कि हम इसको दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। तो ये किसी कारणवश ये असफल हो गया था। ठीक है, और जो अब हम फिलहाल जो हो गया था, और इसके साथ साथ काफ़ी जब वहाँ पर ये उतरा था चाँद पर जाकर के, तो इसकी स्पीड काफ़ी कई गुना बढ़ गई थी। इसलिए इसरो इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, और जाकर के ये किसी तरीके से यहाँ पर क्रैश हो गया था वहीं पर जाकर के, और ये चंद्रयान जो सेकंड था ये असफल हो गया था। ठीक है, अब हम चंद्रयान जो थर्ड जो फिलहाल अभी भेजा गया है हमारे इसरो के द्वारा, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रयान थर्ड जो रॉकेट LVM थर्ड M4 ये रॉकेट है, इसको हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली। बाहुबली बाहुबली रॉकेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेलोड 3900 किग्रा पेलोड लेकर के गई थी, इसलिए इसको बाहुबली बोलते हैं। ठीक है, इसका जो इसका बजट था चंद्रयान थर्ड का 615 करोड़ इसका बजट था। इतना बजट था इसको बनाने का। और ये कब ये मतलब ये लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। एक मिनट में दिख रहा होगा आपको, हाँ, 22 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और
चाँद के लिए। ये अमेरिका भेज चुका है अपना यान मिशन, और रसिया भेज चुका है, मतलब फिलहाल तो अभी को रूस कहते हैं, रूस है भी, और ये चाइना भेज चुका है, और हमारा जो देश बना है ये चौथे नंबर का देश बना है। लेकिन जो भेजने वाला चौथा देश तो बना है, लेकिन जो दक्षिणी पोल पर उतारने वाला ये फर्स्ट देश बना है सॉफ्ट लैंडिंग में, और ये फर्स्ट देश बना है हमारे इंडिया। ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है, ठीक है। और जो ये यहाँ पर जो ये 23 अगस्त 2023 को इसने चाँद की धरती पर इसने 6:04 PM पर इसने लैंड किया था, ठीक है। और जिसके लैंडर का नाम था विक्रम। इसे जो इसरो के जो फर्स्ट हेड है विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पर इन्हें लैंडर का नाम रखा गया था। और जो प्रज्ञान से रोवर बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये मतलब एक तरीके से जो साउथ पोल पर जो हम उतारने वाले थे, या और जो हमने उतारा है, हमारे जो एजेंसी ने उतारा है इसरो ने, साउथ पोल पर उतारना क्यों कठिन है? इसलिए कठिन है क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे, और सूर्य की किरणें बहुत एक दिन में, एक दिन के लिए पहुँचती हैं। इसलिए 30 अगस्त को ये 23 को उतारा गया था, क्योंकि वहाँ पर उस दिन का दिन होता है वहाँ पर, इसलिए। क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यानी कि जो हाई फाई जो इसका टेम्परेचर है 200 सेंटीग्रेड, इसका माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए वहाँ पर उतरना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। और भूमि भूमि वहाँ की, इसलिए भूमि वहाँ पर समतल है, समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ वहाँ पर ज़मीन है, मतलब गड्ढे कहीं पर है, कहीं पर उथला है, बहुत सारा है, तो यहाँ पर उतारना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसरो के बारे में जानकारी काफ़ी हो गई होगी। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जो मतलब जो बना कर के ऑलरेडी भेजे गए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। जैसे कि हाँ, अब जैसे चंद्रयान थर्ड के कुछ भाग हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑर्बिटरों वाला प्रयोग, नहीं 2 ऑर्बिटर, मतलब इसका जो हमने चंद्रयान थर्ड में हमने अलग से ऑर्बिटर नहीं लगाया, तो जो चंद्रयान सेकंड का जो ऑर्बिटर था हमने उसी का उपयोग कर लिया है, ठीक है। और इसमें इसमें S20 S2200 रॉकेट के 2 बूस्टर डोज लगे हैं। जैसे अगर मैं कोई मिसाइल बनाता हूँ, जैसे कि ऐसे है, तो मान लीजिए ये बन गया, इसे मतलब ये पोर्शन इसका, और अगल-बगल इसके 2 जो बड़े-बड़े ल लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं ना, यही यही बोलते हैं S200, यही लगे होते हैं, ठीक है। S200 इन्हीं को बोलते हैं। और सी जो C-10 है ये लिक्विड फ्यूल होता है, और यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन, एक विकास इंजन लगा होता है यह इस जगह पर, और यहाँ पर लिक्विड फ्यूल भरा होता है। यहाँ पर ठोस भरा होता है इंजन, यहाँ पर ठोस, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो यह विकास इंजन यहाँ पर लगा हुआ था, और ये लिक्विड फ्यूल यहाँ पर भरा होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर C-22 C-25 ये यहाँ पर लगा होता है, ये आसपास ये। और यहाँ पर क्रायोजेनिक ये इंजन होता है, और इसमें क्या क्या, इसमें लिक्विड में बना होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये काफ़ी, जब ये ठोस जलता है तो काफ़ी स्पीड में जलता है, इसीलिए जो कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो पहले उसमें मात्रा में काफ़ी हाई फाई में ठोस ईंधन भरा जाता है, क्योंकि उसको जलने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए। और जब द्रव इसमें सेकंड वाला जो विकास इंजन में लिक्विड फ्यूल भरा होता है, और फिर ये थर्ड वाले में इसमें क्रायोजेनिक ये भरा होता है, और इसमें लिक्विड होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मुझको लगता है कि जानकारी आपको बिल्कुल मैंने अपने हिसाब जितना मुझको कराना था मैंने करा दिया, इतना मुझको जानकारी थी तो मैंने करा दिया है। तो भाई यार, कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक कमेंट कम से कम कर ही दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको अगर अच्छी लगी हो जानकारी। और आपको अगर लाइक नहीं तो लाइक करना मात्र आपको एक उँगली रख देना, लाइक हो जाएगा। अगर आपको अगर बहुत अच्छा, अगर हमारा अगर इनोवेशन अगर लगा हो आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे आप कर सकते हैं। तो भाई ज़बरदस्ती कोई कह नहीं सकता कि आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, बाकी अगर आपकी मर्ज़ी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।